हेलो गाइज, मैं उपेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अनमोल स्टडी ऑनलाइन। स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि परीक्षा में 95% से अधिक मार्क्स आपका आ जाए, अगर आप चाहते हैं कि साइंस में एक भी क्वेश्चन ना छूटे, तो बने रहिए पूरी वीडियो तक। आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं चैप्टर 8 साइंस से चैप्टर 8 सजीवों में गति। जी हाँ दोस्तों, आज हम सजीवों में गति को पढ़ेंगे और सजीवों में गति में जितने भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी को देखते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट सवाल देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन, मानव मेरुदंड में कितनी अस्थियां होती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एक बात दोस्तों, इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे के सारे वेरी इंपॉर्टेंट्स हैं। एक भी क्वेश्चंस आप ना छोड़ें, बिल्कुल स्किप वीडियो को ना करें और जो भी मैं बता रहा हूं आप उसे कॉपी में नोट करते जाएं, तभी वीडियो का भरपूर फायदा आप उठा पाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन देखता हूँ। फर्स्ट 24, सेकेंड 14, थर्ड 30 एंड फोर्थ 33। आपको बताना है इनमें से कौन सा जवाब सही होगा। दोस्तों, मेरुदंड जो होता है कमर से लेकर के गर्दन तक की हड्डी होती है और इसमें इस तरह का कशेरुक बना रहता है। ये इस तरह का रहता है बना हुआ। तो ये कितनी हड्डियां होती हैं ये आपको बताना है। तो यहाँ पे सही जवाब होगा 33। जी हाँ दोस्तों, मानव मेरुदंड में 33 अस्थियां होती हैं। कितनी अस्थियां होती हैं? 33 अस्थियां होती हैं। आप इसे याद रखिएगा और कॉपी में नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। दूसरा सवाल, मानव कंकाल में कितनी अस्थियां होती हैं। मानव कंकाल, जी हाँ दोस्तों, मानव का जो कंकाल होता है, अस्थि पंजर इसको कहते हैं हम लोग, तो उसमें कितनी अस्थियां होती हैं। पहला 200, दूसरा 106, तीसरा 306 और चौथा 206। यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 206 हड्डियाँ। जी हाँ, अस्थियाँ को हम हड्डियाँ भी कहते हैं। तो मानव कंकाल में 206 हड्डियाँ होती हैं। आप इसे कॉपी में नोट कर लें। हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों। मानव खोपड़ी में कौन सी संधि होती है। पहला हिच संधि, दूसरा कंदुक-खलिका संधि, तीसरा अचल संधि, चौथा इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, हर क्वेश्चन में आपको 4 से 5 सेकंड का समय मैं दे रहा हूं। आप कोशिश करें आंसर देने का। यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा अचल संधि। मानव खोपड़ी में कौन सी संधि होती है? तो अचल संधि होती है। आप इसे कॉपी में नोट कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रश्न। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सर्प किस अंग से गति करता है। सर्प का मतलब सांप होता है और सांप जो है किस अंग से गति करता है आपको बताना है। पहला पैर, दूसरा पंख, तीसरा हाथ और चौथा संपूर्ण शरीर। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं, पॉइंट वाली बात है, पैर सांप के होते नहीं हैं, पंख होते नहीं हैं और हाथ होते नहीं हैं, तो बचा क्या? संपूर्ण शरीर। तो ऑप्शन नंबर 4 ऑब्वियसली होगा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे संपूर्ण शरीर होगा, यानी सांप जो है संपूर्ण शरीर से गति करता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा सवाल, सजीव की संरचनात्मक इकाई क्या है आपको बताना है। पहला कोशिका, दूसरा ऊतक, तीसरा अंग, चौथा अंगतंत्र। दोस्तों, एक बात मैं बता दूं, कोई भी सजीव है सबसे उसका जो छोटी इकाई होती है, संरचनात्मक जो इकाई होती है वो कोशिका होती है। क्या होती है? कोशिका। कोशिका होती है और कोशिकाओं से मिलकर के ऊतक बनता है और ऊतक मिलकर के अंग बनता है और कई अंग मिलकर के अंगतंत्र बनता है। इसीलिए यहाँ पे सजीव की संरचनात्मक इकाई जो होगा, ये सजीव की संरचनात्मक इकाई होगा कोशिका। आप इसे याद रखिएगा और कॉपी में नोट कर लें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। छठा नंबर, निम्नांकित में कौन सजीव नहीं है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सजीव यानी लिविंग थिंग कौन सा नहीं है, कहने का मतलब नॉन लिविंग थिंग कौन है, आपको ये पूछ रहा है। पहला है बालक, दूसरा है गुलाब का पौधा, तीसरा है मोटर गाड़ी, चौथा ऊँट।
तो दोस्तों यहाँ पे सजीव कौन सा नहीं है, आप इसे कमेंट में बताइएगा। इसका जवाब मैं नहीं दे रहा हूँ, आप कमेंट में बताइएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सी क्रिया द्वारा सजीव अपने जैसे जीव को जन्म देते हैं? पहला पोषण, दूसरा जनन, तीसरा श्वसन, चौथा प्रचलन। दोस्तों एक बात मैं बता दूं, यहाँ पे सजीव अपने जैसे जीव को जो जन्म देते हैं उस क्रिया को प्रजनन कहते हैं। कहने का मतलब जनन कहते हैं, प्रजनन या तो जनन, जनन कहते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे जनन ऑप्शन नंबर 2 में है, सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, हमारे कंकाल तंत्र के कशेरुक एक दूसरे से जुड़कर बनाते हैं, क्या बनाते हैं? पहला मेरुदंड, दूसरा मेरुरज्जु, तीसरा पसली पंजर, श्रोणी मेखला, चौथा नंबर में। हमारे प्रिय विद्यार्थियों एक बात मैं बता दूं, हमारे कंकाल तंत्र के जो कशेरुक होते हैं वो एक दूसरे से जुड़ करके मेरुदंड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मेरुदंड। आप इसे याद रखिएगा और कॉपी में नोट कर लीजिएगा, मेरुदंड। मेरुदंड मीन्स ये होता है कमर से लेकर के और गर्दन तक का जो बीच में रीढ़ की हड्डी होती है उसे हम मेरुदंड कहते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते अगले सवाल की ओर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों, कौन सी क्रिया से ऊर्जा प्राप्त होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सी क्रिया से ऊर्जा प्राप्त होती है? पहला जनन, दूसरा उत्सर्जन, तीसरा प्रचलन, चौथा पोषण। अब बताइए दोस्तों कौन सी क्रिया से ऊर्जा प्राप्त होती है? यहाँ पे देख पा रहे हैं जनन, जनन से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, उत्सर्जन से भी नहीं होती है और प्रचलन से भी नहीं होती, ये सब से ऊर्जा की हानि होती है दोस्तों। लेकिन पोषण जो है, पोषण मीन्स भोजन जो हम लोग करते हैं उससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, हमारे शरीर के भीतर का कठोर ढांचा क्या बनता है? पाचन तंत्र से, कंकाल तंत्र से, पेशीय तंत्र से या कंडरा से? देखिए हमारे शरीर के भीतर का जो कठोर ढांचा होता है वो कैसे बनता है? वो बनता है कंकाल तंत्र से। कैसे बनता है दोस्तों? कंकाल तंत्र से बनता है। आगे बढ़ते अगले सवाल की ओर। 11 नंबर, मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम में यह प्रश्न आते हैं, तो आप इस यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसे जवाब देने का प्रयास करेंगे। पहला फीमर, दूसरा स्टेप, तीसरा संधि, चौथा इनमें से कोई नहीं। मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि जो है वो है, आपको मैं बता दूं, जांघ की हड्डी होती है, जो कि जिसको हम फीमर कहते हैं। फीमर ये जांघ की हड्डी होती है, सबसे बड़ी अस्थि है ये, सबसे बड़ी हड्डी है ये। आप इसे याद रखिएगा और कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अगला सवाल देखते हैं 12 नंबर। 12, मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि, ये देखिए सबसे छोटी अस्थि। पहला है फीमर, दूसरा है स्टेप, तीसरा है खल्लिका और चौथा इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे सही जवाब होगा, आपको मैं बता दूं, मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कान की हड्डी होती है, कान में होती है वो, और उस कान की जो हड्डी होती है सबसे छोटी हड्डी होती है और उसका नाम है स्टेप। याद रखिएगा, जिसको हम स्टेपी भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर, पसली पिंजर में कितने जोड़े पसली होते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। पसली पिंजर, पसली पिंजर जानते होंगे किसे कहते हैं? छाती जो है, छाती के दोनों भाग तरफ जो पसलियाँ होती हैं, पिंजर मतलब पिंजरा जैसा होता है जिसके अंदर हृदय रहता है और फेफड़ा रहता है, तो उस पसली पिंजर में कितने जुड़े पसली होते हैं ये आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, पहला 10, दूसरा 11, तीसरा 12, चौथा इनमें कोई नहीं। तो सही जवाब होगा यहाँ पे 12 जोड़े होते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में, ठीक है। घोंघा में गति होती है,
पहला सुक से, दूसरा संधि युक्त पैर से, तीसरा पख से, चौथा पेशीय पाद से। यहाँ पे सही जवाब होगा पेशीय पाद से। पेशीय पाद मीन्स होता है उसका घोंघा जो है, घोंघा, तो घोंघा जब चलता है ना तो उसका पेशी मीन्स होता है जो मांसपेशी उसका जो है सो पाद जैसा होता है, उनके पैर जैसा होता है और उसी से वो चलता है। ठीक है, पैर होता नहीं लेकिन पेशीय पाद वो यानी कि जो चलता है उसको पेशीय पाद कहते हैं। अगला भाग निकाल के चलता है। आप देखे होंगे घोंघा को, और नहीं तो देखिएगा, है ना, बरसात के दिनों में अक्सर दिखाई देता है घोंघा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 15 नंबर, देख पा रहे हैं। कंधे में पाई जाने वाली संधि है। कंधा, देखिए कंधा जो है हमारे शरीर का कंधा, तो कंधे में पाई जाने वाली संधि क्या है? पहला हिज संधि, दूसरा कंदुक खलिका संधि, तीसरा अचल संधि और चौथा इनमें कोई नहीं। यहाँ पे सही जवाब होगा कंदुक खलिका संधि। आप इसे याद रखिएगा, सेकंड नंबर सही जवाब होगा। अब इसका कारण समझिए। कंधे, याद रखने का ट्रिक मैं बता रहा हूँ जिससे कि आपको याद रहेगा। कंधे, आप यहाँ देख पा रहे हैं फर्स्ट लेटर क्या है, क म अनुस्वार है, और यहाँ फर्स्ट लेटर क म अनुस्वार है। ठीक है, तो कंधे में पाई जाने वाली संधि है कंदुक खलिका संधि, दोनों में सेम है, तो इससे आपको आसानी होगी याद रखने में। मगर आप याद कर लीजिएगा, मगर आप याद रखने का ट्रिक मैं बता रहा हूँ, इससे आपको याद रहेगा। ऑप्शन में, एग्जाम में यदि ऑप्शन देखिएगा इस तरह का तो आप आसानी से जवाब दे पाइएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर, देखिए 16। हमारे खोपड़ी तथा गले की अस्थि, हमारे खोपड़ी तथा गले की अस्थि के बीच की संधि क्या कहलाती है, ये आपको बताना है। पहला हिज संधि, दूसरा कंदुक खलिका संधि, तीसरा धुराग्र संधि और चौथा इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 धुराग्र संधि। हमारे खोपड़ी और गले की अस्थि के बीच की जो संधि होती है वो होती है धुराग्र संधि। आप इसे याद रखिएगा और कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो ठीक है, आज की इस वीडियो का अंतिम सवाल था यह। कमेंट में बताइएगा यह वीडियो कैसा लगा, और अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और हमारे YouTube चैनल पे अगर पहली बार वीडियो को देख पा रहे हैं तो आपसे गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल को इस तरह की एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए जल्दी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करने का कार्य करेंगे, जिससे कि इस चैनल पे जो भी नई वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले मिलेगी और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख पाएंगे और भरपूर लाभ ले पाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।